बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद हर फैमिली। समर हॉलीडेज में मीना अपनी फैमिली के साथ साइंस सेंटर गई। वहाँ उसने नेचर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी। तभी मीना ने नोटिस किया कि वहाँ एक रो थी जहाँ अनयूजुअल कर्व मिरर लगे हुए थे। जैसे ही वो उस मिरर के पास गई, उसने एक मिरर में जब अपना फेस को देखा तो वो उसे अनयूजुअली लार्ज लगा। While her brother standing a little farther away looked upside down। वहीं जो भाई उसका जो था वो थोड़ी दूर खड़ा था उससे, वो उसमें जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा था, जिससे कि मीना बहुत परेशान हो गई। तभी वहाँ जब एक गाइड आया और उस गाइड ने उसे बताया कि these are not plain mirrors, these are spherical mirrors। When the mirror is curved inward or outward, your image looks different in them। कि ये प्लेन मिरर्स नहीं है, ये स्फेरिकल मिरर हैं। और जब मिरर्स का जो कर्व है वो इनवर्ड या आउटवर्ड हो तो इसमें जो आपकी इमेज बनती है वो बिल्कुल अलग बनती है। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, लेट अस एक्सप्लोर। आप एक शाइनी मेटेलिक स्पून लीजिए और उसका जो कर्व्ड सरफेस है उसे अपने फेस के पास में लाइए, फिर धीरे धीरे दूर ले जाइए। यही सेम स्टेप आप स्पून को फ्लिप करके भी रिपीट कीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे कि जो शाइनी मेटेलिक स्पून है ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। व्हेन यू लुक्ड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून विच इज कर्व्ड इनवर्ड, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द इमेज वाज इन्वर्टेड। आपका जब स्पून के इनर साइड में आप जब अपनी इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर की कर्व जो है वो इनवर्ड्स हैं, तो आपकी इमेज जो है वो आपको उल्टी दिखाई दे रही है। एंड व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड ऑफ द स्पून विच बर्स्ट आउटवर्ड, द इमेज ऑफ योर फेस वॉज इरेक्ट बट स्मॉलर इन साइज। और जब आप स्पून को अपोजिट करके आउटर साइड में देख रहे हैं जिसके बजेस जो है वो आउटवर्ड है, तो आपकी इमेज जो है वो सीधी तो बन रही है लेकिन आपकी साइज के हिसाब से छोटी बन रही है। कर्व्ड मिरर्स लाइक द स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड। ये कर्व्ड मिरर स्पून की ही तरह स्पेशली बनाए जाते हैं। सो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो, ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर की, या तो वो इनवर्ड हो सकती है या फिर आउटवर्ड हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसे दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके कर्व अगर इनवर्ड है तो वो एक कॉनकेव मिरर कहलाएगा। यहाँ पर आपको ड्राइंग में समझ में आ रहा है। और अगर उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके कर्व जो है वो आउटवर्ड है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है इसको हमने ड्राइंग में इसने शेडेड कर दिया है। यहाँ देखिए ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसके कन्वर्ट्स इनवर्ड है, इसलिए कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर साइड है और इसके जो कर्व्स है वो आउटवर्ड है, इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। The shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of imaginary hollow sphere। ये जो spherical mirrors होते हैं इसे बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड करके पॉलिश करके एक ग्लास पीस से बनाया जाता है। ये आपको ड्राइंग में समझ में आएगा। एक स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, जो हॉलो मिरर होते हैं, वहाँ से इस तरह के जो हॉलो ग्लास होते हैं उसमें से कट करके और इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इनके बीच में हम डिफरेंस कैसे करें, ये आपको ड्राइंग में दिख रहा है। आप इसकी जगह साइड व्यू लेंगे, जब आपको साइड व्यू लेंगे और आप इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया देखेंगे तब आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। हमने यहाँ पर दोनों टाइप के मिरर लिए हुए हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। हम उसे इस तरह से रखेंगे एक स्टैंड पर कि वो पूरा अपराइट पोजीशन पर उसको हम प्लेस करेंगे कि वो उसमें दिखे। फिर हम कोई भी आप टॉय लीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसे हम थोड़ी सी दूर यानी कि 3 to 4 सेंटीमीटर हम उसे प्लेस करेंगे। अब आप उस मिरर में उनकी इमेज देखिए। यहाँ पर आपको इमेज जो दिख रही है वो कॉनकेव मिरर में पूरी आपको उसके बराबर ही इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है, और कॉन्वेक्स मिरर में आपको ये फर्स्ट ड्राइंग आपको जो दिख रही है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये इसकी इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में इसकी इमेज थोड़ी छोटी बन रही है।
अब आप इस प्लेस जो प्रोडक्ट है इसको थोड़ा थोड़ा दूर लेते जाएंगे हम धीरे धीरे इन मिरर से। जब आप देखेंगे तो आप कॉन्केव मिरर में इसकी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, यानी यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सर है वो नीचे है, पैर ऊपर है, और कॉन्वेक्स मिरर में वो और ज़्यादा छोटी हो गई है। So in the concave mirror, when the object is placed close to the mirror, the image is erect but larger than the object in size. That is enlarged. तो जब आप कॉन्केव मिरर के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास रखते हैं तो उसकी इमेज इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है, मगर ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज में बनती है। वहीं पर जब आप इस ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाते हैं तो दैट बिकम्स इन्वर्टेड। इनिशियली द इमेज इज एनलार्ज इन साइज एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर। इनिशियली तो ये जो है इमेज वो एनलार्ज दिख रही है, मगर जैसे जैसे आप उसे दूर लेते जाएंगे उसकी जो साइज है वो छोटी होती जाएगी और इमेज भी इन्वर्टेड हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो हमेशा ही इरेक्ट रहेगी, यानी सीधी रहेगी, चाहे आप उसे उसके पास में रखें ऑब्जेक्ट को, चाहे दूर ले जाएं। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसे स्मॉलर साइज की आपको इमेज दिखाई देगी और वो और डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप उसको अपने मिरर से उस ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे। दिस एक्टिविटी शोज दैट स्फेरिकल मिरर्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर्स। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये प्लेन मिरर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक प्लेन मिरर में आप जो आपके सबके घरों में यूज़ होता है उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, उसमें आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है और सेम साइज़ की बनती है। जितनी साइज़ के आप हैं उसी साइज़ की आपको इमेज दिखाई देती है और हमेशा सीधी होती है। मगर यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है और कॉन्केव मिरर है यहाँ पर इमेज अलग दिखाई देती है। लेकिन लेटरल इन्वर्जन जो है वो आपको तीनों ही टाइप के मिरर में आपको शो होता है। लेटरल इन्वर्जन यानी आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं अपने घर में भी प्लेन मिरर के सामने, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो जो आपका जो इमेज दिख रही है आपको मिरर में उसमें आप देखेंगे आप अपना राइट हैंड उठा रहे हैं। तो ये जो लेटरल इन्वर्जन होता है ये तीनों ही मिरर्स में आपको शो होगा। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं, ये मिरर्स तो हमने पढ़े, ये यूज़ कहाँ होते हैं? तो द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। हैव यू एवर नोटिस अ डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ? आप जो ये टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर होते हैं, जो बाहर का वाला आपका जो मिरर होता है, या कार के जो हेडलाइट्स होते हैं, स्कूटर्स के जो हेडलाइट होते हैं, ये यहाँ पर सब में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। बल्कि जो डेंटिस्ट जो अपने हाथ में जो मिरर रखते हैं जैसे कि वो किसी पेशेंट की टीथ को इंस्पेक्ट करते हैं, वो भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं कि जिसके कारण उसकी जो इमेज है वो एनलार्ज तो होती है और वो ईजिली उसको देख पाते हैं। अपने मोस्ट modern telescope are reflecting telescope that use curved mirrors with the main mirror being a large concave mirror। इसी तरह जो मॉडर्न टेलीस्कोप है वहाँ पे भी कॉन्केव मिरर का ही यूज़ किया जाता है। लुक एट द साइड व्यू मिरर्स ऑन व्हीकल्स। इसी तरह जब आप व्हीकल्स के जो साइड व्यू मिरर होते हैं आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दे जो उनका जो कर्व है वो आपको अलग ही दिखाई देगा। दे ऑलवेज फ्रॉम एन इरेक्ट इमेज, उससे हमेशा जो इमेज है वो सीधी बनती है और आपको पीछे का जो ट्रैफिक है वो छोटा दिखाई देता है और ज़्यादा वाइड दिखाई देता है, जिससे आप ज़्यादा दूर तक का इमेज जो है वो आप दिखती है आपको और आप ट्रैफिक को समझ सकते हैं। इसके साथ में ही जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है वो साइड व्यू मिरर जो व्हीकल्स में लगे होते हैं, और रोड सेफ्टी मिरर जहाँ कहीं अगर ऐसा टर्न है रोड में कि आपको सामने जाने वाला नहीं दिख रहा तो उन रोड्स पे भी इस तरह के मिरर्स लगे रहते हैं जिसमें कि आपको उस तरफ की भी सीधी इमेज दिखाए और ज़्यादा वाइड रेंज की दिखाए। या फिर सर्विलेंस मिरर जो कभी किसी शॉप में या किसी बैंक वगैरह में लगे रहते हैं, वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये रिफ्लेक्शंस के लॉस क्या होते हैं? लेट अस एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन मिरर लेंगे विथ स्टैंड एंड एक टॉर्च, एक कॉम्ब, एक पेपर क्लिप, ये सब हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे जैसा आपको ड्राइंग में शो हो रहा है। और हम जो प्लेन मिरर है उसको ऐसे रखेंगे स्टैंड में फंसाकर। अब नीचे हम एक वाइट पेपर की शीट बिछाएंगे। यहाँ हमने पेपर क्लिप से कॉम्ब को सीधा रखा हुआ है और एक ब्लैक पेपर से हमने इस तरह से उस कॉम्ब को कवर किया हुआ है कि उसमें सिर्फ एक हल्की सी स्लिट है जहाँ से कि लाइट ट्रैवल कर सकती है। आपने ये लास्ट ईयर में अपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब वो जो स्लिट है हम उसमें से टॉर्च से उसमें लाइट करेंगे, वो उस स्लिट से होते हुए लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी प्लेन मिरर से। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइट है ये जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ से ऐसे आ रही है। ये आपको व्हाइट शीट पेपर में अलग से दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे, जो स्लिट है उसका थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे सेकेंड वाले इमेज में। अब देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग रे थी वो ये ऐसे जा रही थी, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग एक रे का भी जो एंगल है वो भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको हटा करके हम एक ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पर आप ड्रॉ कीजिए एक पेपर में स्टेप बाय स्टेप। हमने ये लिया हुआ है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने बनाया हुआ है ये जो लाइट्स हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए हम इसे एरो से या फिर लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हैं ड्राइंग में, और हम एरो से बता सकते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है। अब हमने जब ये बनाया, इस ड्रॉ को हमने बनाया, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये जो रे है जहाँ से कि लाइट्स जा रही है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, क्योंकि यहाँ पर से लाइट जा रही है प्लेन मिरर में, फिर रिफ्लेक्ट होके वो इस तरह से आ रही है। तो ये हो गई रिफ्लेक्टिंग रे, ये हो गया इंसिडेंस रे। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे, अब जो पॉइंट जहाँ पर कि इंसिडेंस रे जो है वो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जो मिरर की लाइन है उससे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही होगी। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से शो कर रहे हैं। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कि आप आर से शो कर रहे हैं। अब आप इस ड्राइंग में आपको दिख रहा है साफ। अब आप इस तरह की जो आपने ड्राइंग बनाई है, यहाँ पर अब आप एंगल्स को मेज़र कीजिए। जब हम इस एंगल को मेज़र कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि लगभग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, डू यू नोटिस द बोथ एंगल्स इन टेबल 10.1 आर नियरली इक्वल, या आप ये कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, कि हमेशा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट अब हमने फिर से उसी पे किया ही, वही प्लेन मिरर पे। अब यहाँ पर हमने जो ली थी वो वाइट शीट पेपर जो हमने ली थी वो थोड़ी सी हम बड़ी लेंगे। सेम हमने वही स्टेप किया। अब सेकेंड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो वाइट शीट ली हुई थी उसका एक कॉर्नर जो है वो हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये एक कॉर्नर हमने इसको फोल्ड कर दिया। जब आपने इसके एक कॉर्नर को फोल्ड कर दिया तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो आधे पे ही दिख रही है, पूरी नहीं आ रही, कि हमने उसको उसी पे फोल्ड किया हुआ है मगर वो नहीं दिख रही। फिर आप इसे फिर से अनफोल्ड कीजिए। जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है ये पूरी ही दिखाई दे रही है आपको। तो द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो नॉर्मल और इंसिडेंस रे ये हमेशा एक ही प्लेन पर ही लाई करते हैं। अगर आपने उसके जो ड्राइंग सीट है, आपकी जो वाइट शीट है, अगर आपने उसको फोल्ड कर दिया, उसका प्लेन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, अब आपको वो रिफ्लेक्टिंग रे शो नहीं होगी। तो हमारा सेकेंड लॉ होता है द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इन दी टू केसेस इवन थोड़ा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे आर डिफरेंट। ये दोनों केस में जो आपको ड्राइंग दिख रही है यहाँ पर इंसिडेंस रे का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए नॉर्मल जो है वो तो सीधा वो मिरर के हिसाब से 90 डिग्री शो करेगा, तो नॉर्मल आपका सीधे ही जा रहा है, जैसा दोनों में ही रहा है सेम है। बट रिफ्लेक्टिंग रे का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा, क्योंकि वो इंसिडेंस रे जैसी पड़ेगी वैसा रिफ्लेक्टिंग रे का डायरेक्शन आएगा। अब ये दोनों ही ड्राइंग में आपको दिख रहा है कि तीनों चीजें जो है वो सेम प्लेन पर ही लाई कर रही हैं। The law of reflection are valid for all kinds of mirror, plane and spherical. But if multiple parallel lines fall on the spherical mirrors, ये हमने पढ़ा कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये तीनों काइंड के ही मिरर पर वैलिड होता है। लेकिन अभी हमने एक बीम डाली थी लाइट की, लेकिन अगर हम पैरेलल रेज डाल रहे हैं लाइट्स की जो है हम मिरर्स पर डाल रहे हैं तो क्या होता है, लेट अस एक्सप्लोर। हमने फिर वही लिया, हमने प्लेन मिरर लिया। अब की बार हमने जो कॉम्ब है और जो हमने पेपर लगाया हुआ है ब्लैक पेपर, वो कॉम्ब में हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि उसके ज़्यादा ही लाइंस जो हैं वो खुली हुई हैं, स्लिट ज़्यादा खुली हुई है। पैरेलल व्यू आपको मिल रहा है लाइट का, ड्राइंग में आपको शो हो रहा है।
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये तीनों ही ड्राइंग को, तो प्लेन मिरर में आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं लाइट की, वो रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे के पैरेलल ही आ रही हैं, है ना। यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस जा रही है लाइट की, वो पैरेलल ही आ रही है रिफ्लेक्ट होके। बट कॉन्केव मिरर में ये सारी ही लाइंस जाकर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर। ये सारी ही लाइंस, जब कॉन्केव मिरर हम यूज़ कर रहे हैं उस जगह पर, तो सारी लाइंस जो है वो इकट्ठा हो रही हैं एक पॉइंट पे। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में ये लाइंस जो है वो डाइवर्ट हो रही है, यानी फैल रही हैं। वो यहाँ पर जैसी गई वैसी ही आ रही हैं, पूरी पैरेलल हैं प्लेन मिरर में। कॉन्केव मिरर में एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में ये सारी ही लाइंस जो रिफ्लेक्टेड होकर आ रही हैं डाइवर्स हो रही हैं। तो कॉन्केव मिरर में मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स गेट क्लोजर, दैट इज द कवरेज, whereas in the case of convex mirror the multiple reflected beams spread, that is the diverge. In the case of spherical mirrors, even though each ray of light flows a law of reflection, यहाँ पर भी स्फेरिकल मिरर में भी ये सारी ही जो रेज हैं ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो कर रही हैं, मगर कॉन्केव मिरर में ये सारी रेज कॉन्वेज हो रही है, यानी कि एक साथ आ रही हैं, और वहीं कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्ज हो रही हैं। अगर आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से इसकी ड्राइंग्स बनेगी। इसलिए हम कॉन्केव मिरर को जो होता है उसे हम कॉन्वर्स मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर्स को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। ये कॉन्केव मिरर जो है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट में एक साथ सीधे आ रही हैं, तो अगर हम इसको किसी ऐसी जगह पर हम इसको सन के साथ हम इसकी एक्टिविटी करके देखते हैं। सो टेक अ कॉन्केव मिरर एंड अ शीट ऑफ थिन पेपर और अ न्यूज़ पेपर हमने लिया हुआ है। अब हमने इस तरह से सन की जो लाइट है उसको हमने कॉन्केव मिरर पर हम इस तरह से उसको इंसिडेंस करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो सारी उस पेपर के एक पॉइंट पर इकट्ठी होकर आए। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर वो रेज आ रही हैं वो पॉइंट जो है वो धीरे धीरे बर्न होने लगेगा, वहाँ से आपको स्मोक दिखने लगेगी। सो द ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज पॉइंट। दिस प्रोड्यूस सफिशियंट हीट एट दिस पॉइंट विच कैन इग्नाइट द पेपर। यहाँ पर जो पूरी सन की लाइट है ये कॉन्सेंट्रेट होकर उसी पॉइंट पे आ रही है, जहाँ से कि वो सफिशियंट हीट जो है वो उस पॉइंट को मिल रही है, जिसके कारण थोड़ी देर में वो पेपर जो है वो बर्न होने लगे और आपको उसमें से स्मोक दिखने लगेगी। वॉट इज लेंस? लेंस क्या होता है? लेट अस एक्सप्लोर। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। कलेक्ट अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक। आप एक फ्लैट स्ट्रिप लेंगे ग्लास की या फिर क्लियर प्लास्टिक, जैसे कि आप लोग के पास स्केल होती है, फ्लैट स्केल जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, वाटर एंड अ पेपर और अ बुक विथ सम टेस्ट प्रिंटेड ऑन इट। अब आप जो आपने ग्लास की स्ट्रिप ली हुई है या प्लास्टिक स्ट्रिप ली हुई है उस पर कुछ हम ऑयल की बूंदें डालेंगे और उसको स्प्रेड आउट कर देंगे, जहाँ से कि उस पर एक थिन कोटिंग क्रिएट हो जाए। इस ऑयल की जगह पर आप वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक ड्रॉपर की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से आप उस जो ऑयल कोटेड जो आपकी स्केल है उस पर एक ड्रॉप वाटर डालेंगे। जब आप इस पर वाटर डालेंगे तो वाटर जो है ऐसा क्रिएट होगा, एक कर्व्ड वाटर आपका जो ड्रॉप बनेगा। अब इस जो आपने प्लास्टिक स्केल बनाई हुई है इस पर नीचे आप अगर कोई भी टेस्ट लेके बुक लेके जाइए, ये देखिए आपको ड्राइंग में दिख रही है। जब आप इसको किसी भी टेक्स्ट के नीचे लेके जाएंगे तो जो टेक्स्ट का जो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो आपको सीधा सीधा दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो बाकी टेक्स्ट है उसकी साइज और इस जो वाटर के ड्रॉप के नीचे की जो साइज आ रही है टेक्स्ट की, वो इसकी अपेक्षा में एनलार्ज दिखाई दे रही है आपको, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉप है जो बनी हुई है कर्व्ड वाटर ड्रॉप, ये एक लेंस की तरह एक्ट करती है। सो इट इज़ ऑल्सो लेंस दैट हेल्प्स इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट बाय मेकिंग द लेटर्स अपीयर बिगर। तो जो लेंस है वो हेल्प करते हैं, जो चीज़ें छोटी लिखी होती हैं उसको वो लेटर्स उसमें बड़े दिखाई देते हैं और वो आपको पढ़ने में आसानी जाती है। ये जो कर्व ड्रॉप ऑफ वाटर है ये एक लेंस की तरह एक्ट कर रही है। इसी को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का पीस होता है। ये इजली ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है इसलिए यहाँ पर जो ये लाइट को अलाउ करता है इसके आर पार जाने के लिए। जिस तरह मिरर्स दो टाइप के होते हैं उसी तरह लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस।
ऐसा लेंस जो कि बीच में थोड़ा मोटा हो और उसकी एजेस जो है उसके कंपैरिजन में एजेस थोड़ी पतली हो, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और वहीं पर अगर कोई लेंस बीच में पतला है और किनारे में मोटा है, थिकर एट द एज एज कंपेयर टू द मिडिल, इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस कहलाता है। इसमें किस तरह की इमेजेस बनती हैं, लेट अस एक्सपेरिमेंट। कलेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस एंड लेंस होल्डर एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लिया हुआ है, उसको हमने इस तरह से होल्ड करके रखा हुआ है कि वो अपराइट पोजीशन पर रहे। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट को भी हम किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे कि वो उसके इक्वल में आ जाए, उसके लेवल पे आ जाए, लेंस के लेवल पे। अब आप उस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रखेंगे और उसको हम इस तरफ से देखेंगे। तो लुक एट द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द लेंस एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। हम अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोट कीजिए। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फर्दर। धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है इसको आप लेंस से दूर लेके जाइए। फिर यही रिपीट आप करेंगे कॉनकेव लेंस के साथ में, यही सेम स्टेप आप ये रिपीट करेंगे। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ स्मॉल डिस्टेंस, जब आप कोई भी प्लेस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के पीछे थोड़े कम साइज के मतलब दूरी पे रखते हैं, तब इसकी जो इमेज बन रही है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, वो एनलार्ज दिखाई दे रही है, यानी बड़ी दिखाई दे रही है। फिर जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को दूर लेते जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से, आप देखिए इसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो रही है, यानी उल्टी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है साइज में। वहीं पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर जो इमेज बन रही है, जो आपको दिख रहा है, इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है और हमेशा ही उसका जो इमेज है वो इरेक्ट है, यानी सीधी दिखाई दे रही है आपको, लेकिन साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। Let us investigate. Collect a thin transparent glass plate, a convex lens and convex lens, एक टॉर्च और कॉम्ब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी एक्टिविटी, फिर से हम करेंगे। अब हम करेंगे लेंस के साथ में यूजिंग 2 बुक्स। हमने 2 बुक्स इस तरह से ली हुई है कि जिसके बीच में अपनी जो लेंस है वो फंसा सकें। अब जो पैरेलल लाइंस हमने करके देखी थी, वही हम कॉम्ब को हमने इस तरह से सेट किया और वहाँ पर हमने लाइट्स की बीम डाली। यहाँ पर देखिए, जब आप एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लगा रहे हैं, तब ये जो लाइट्स हैं ये इस लेंस के थ्रू, यानी ग्लास प्लेट के थ्रू सीधी जा रही हैं, पूरी पैरेलल जा रही हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ये जाकर एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रही हैं, और कॉनकेव लेंस में ये जाके डाइवर्ज हो रही है, यानी कि फैल रही है ना। यही हमने अभी पढ़ा था। सो कॉनकेव लेंस जो होता है ये कैसा लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कवरेजिंग लेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट्स है वो पूरी जाकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। अगर आप इसे ड्रॉ से शो करेंगे तो इस तरह से आपको ड्रॉइंग शो होगी। अब क्या हमने जो ये सन वाली जो हमने एक्टिविटी की थी, क्या यही एक्टिविटी आप लेंस के साथ करके देखेंगे तभी क्या सेम रिजल्ट आएगा? हाँ, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉइंट्स पे एक ही जगह पर आके इकट्ठी हो रही हैं, पूरी जो लाइट्स हैं वो कंसंट्रेटेड हो रही है एक ही पॉइंट पे। अभी लेंस का यूज़ कहाँ होता है? लेंस आर इम्पॉर्टेंट, आर यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस। आपने घरों में देखा होगा आई ग्लासेस, यानी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो आई ग्लासेस पहनते हैं, तो उनके आई ग्लासेस में लेंस का यूज़ किया जाता है जिससे कि उनको साफ साफ दिखाई दे सके। कैमराज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यहाँ पर हर जगह पर लेंस का यूज़ किया जाता है। बल्कि हमारी आईज़ में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मसल्स इस तरह से क्रिएट करती हैं, और सबसे अमेजिंग बात ये है कि लेंस जो है वो अपने शेप को चेंज भी करता रहता है, जिससे कि आपको दूर का और पास का जो इमेज है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो आपका लेसन यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।